सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए स्टेज पर विराजमान सभी मुख्य अतिथि गांव गिंदड़ा के सरपंच श्री जसवंत घोड़ेला जी व स्कूल स्टाफ के सदस्य व इस ग्लोबल स्कूल के संचालक व पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं 76वें गणतंत्र दिवस की। और जिस प्रकार से बच्चों की प्रस्तुति और स्टाफ के द्वारा जो तैयारी करवाई गई, एक मनमोहक दृश्य जो इन बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, वाकई में देखने लायक है। क्योंकि ये आपका केरवाड़ा स्कूल और केरवाड़ा गांव के ग्रामवासी भाग्यशाली है कि आपके नजदीक ये ग्लोबल स्कूल खुला और आपको यहाँ आने का मौका मिला और बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। क्योंकि यहाँ आपके गांव में स्कूल होने का सबसे बड़ा आपको फायदा ये है भी, एक तो वैन का किराया नहीं लगता, नजदीक से टाइम पे बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा सकते हो। अगर दूर दराज से है तो बच्चे को टाइम से तैयार करना पड़ता है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और आप भाग्यशाली है केरवाड़ा गांव के, जो आप इन स्कूल के स्टाफ सदस्यों ने और संचालक ने ऐसा माहौल दिया, इतना अच्छा डिसिप्लिन मेरे को देखने को मिला। जो बच्चे प्रॉपर तरीके से पिछले 2-3 घंटे से इतनी ज्यादा धूप होते हुए भी यहाँ पे बैठे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और मैं सुबह से 3-4 प्रोग्राम अटेंड कर लिए, लेकिन केरवाड़ा गांव के ग्रामवासी भी यहाँ पर काफी मुझे नजर आ रहे हैं। और कई गांव में तो कहीं 5 या 10 व्यक्ति बैठे हैं मुश्किल से, और लेडीज की संख्या भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी बात है। तो केरवाड़ा गांव के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, तालियां हो जाए। हमारे देश के लिए जो शहीद हुए वीर जवान, जो रक्षा करते करते हमारी प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए, उनको नमन करता हूं मैं। और शिक्षा, पीछे भी एक वक्ता ने कहा था अभी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। तो शिक्षा प्रॉपर तरीके से बच्चों को ग्रहण करवाएं। क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन के अंदर जो मजदूर है मजदूरी करता है, क्योंकि सभी एक जैसे परिवार नहीं हो सकते, कोई अमीर है कोई मध्यम वर्ग से है, तो 500-400 रुपए की जो दैनिक जीवन में मजदूरी करता है, उसमें से 200-300 रुपए जो अपने नशे पर खर्च कर देता है। शाम को बच्चे वो शराब पी के आता है, घरवाली से झगड़ा होता है, बच्चे वहां देखते हैं, उन बच्चों पे और असर पड़ता है, उस चीज की, उस पढ़ाई पे असर पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नशा नहीं करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा एसपी विक्रांत भूषण जी व रानिया थाने की टीम भी प्रॉपर तरीके से लगी हुई है नशा छुड़ाने के लिए। आपको कहीं भी नशा बेचता हुआ कोई पाया जाए या कोई स्मगलिंग करता हुआ है तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। आप सूचित करें तो आपके साथ पूरा पुलिस प्रशासन डटकर आपका साथ देगा और आपका नाम गुप्त रखेंगे। उसको जड़ से हम मिटाने की कोशिश करेंगे। इस मुहिम में मैं भी लगा हुआ हूं और केरवाड़ा ग्राम के और दूर दराज से जो व्यक्ति आए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि नशा एक सामाजिक बुराई है, इसको छुड़वाने के लिए प्रेरित करें। आप बच्चे भी एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे को बताएं भी नशा नहीं करना चाहिए। नशा एक सामाजिक बुराई है, दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जो समाज को दिन प्रतिदिन खोखला करती जा रही है। ये जो बुराइयां हैं, ये बुराइयां हमें छोड़नी पड़ेगी, तब समाज आगे बढ़ेगा। और जो हम थोड़े से थोड़े पैसे, जैसे किसी को किताब की कमी है, किसी को वर्दी की कमी है, चलो ये तो प्राइवेट स्कूल है, जो कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं उनकी भी सोच होती है भी हम भी एक बढ़िया शिक्षा लेकर एक IAS, IPS, IRS बने, SDM लेवल की नौकरी पाए, लेकिन वो कहीं न कहीं पैसे की वजह से पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए वो एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। और अभी पीछे कोटा में 2-3 घटना हुई थी पढ़ाई की वजह से। हमने प्रेशर भी नहीं डालना है बच्चों के ऊपर, जैसे हम विज्ञान पढ़ाएंगे, बच्चे की
मैथ करने की इच्छा है, भी मैं मैथ से स्टडी करूंगा, किसी की डॉक्टर बनने की इच्छा है, किसी की और पढ़ाई करने की इच्छा है। माँ बाप भी थोड़ा ध्यान दे, प्रेशर न डालें बच्चों के ऊपर, उसकी इच्छा है उसी अनुसार उसी तरीके से उसे गाइड करे, ताकि जिस लाइन में वो जाना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है तो वैज्ञानिक की तरफ ही उसका ध्यान होना चाहिए। ऐसा ना हो भी उसके तो इच्छा है वैज्ञानिक बनने की, हम बनाएंगे डॉक्टर उसे, तो उसको माइंड पे प्रेशर देते देते एक दिन, क्योंकि कोटा में 2-3 है जो बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने की वजह उनकी यही थी, जो नोट मिला उसमें यही था भी माँ बाप ने प्रेशर डाला, उस वजह से आज मैं मेरी जीवन लीला समाप्त कर रही हूँ, उस बच्ची ने कहा था। क्योंकि बच्चे और माँ बाप कहीं, आजकल तो समय ऐसा हो गया कि बच्चे माँ बाप के पास बैठते ही नहीं है, शाम को 10 मिनट बैठकर उनकी बात नहीं सुनते, फोन में 90% बिजी रहते हैं। कहीं कोई रिश्तेदार भी आ गया तो नीचे सर नीचे है, फोन में ध्यान है, चाहे कोई आया कोई चला गया कोई मतलब नहीं है। सामाजिक ढांचा भी हमें मजबूत रखना है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हर चीज का नॉलेज होना चाहिए बच्चे को। न कि ऐसा है अभी कई बार हम देसी भाषा में कह देते हैं, जैसे नर्मोत्तरायण खतरा गया खेत का माँ जाके अब इंग्लिश मीडियम स्कूल का माँ पढ़ा टाबर क्या कितना किलो हो गया बेटा बताइए, क्या 89 79 69 कह रहा मैं तो नहीं खतरा पढ़ाई मैंने ये बताओ 69 हो गया 79 हो गया 89 हो गया, मैं तो दिन डिकल ला रहा नर्मोत्तरायण भी तू बताओ 89 का मास्टर सही पढ़ाई को नहीं। तो अपन अपनी मातृभाषा हिंदी का भी बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। साथ साथ में मैं ऐसा नहीं कहता भी इंग्लिश कोई बुरी चीज है, किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन साथ साथ में हमें अपनी हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हमारे माँ बाप है वो अनपढ़ उसी टाइम उनको शिक्षा नहीं मिल पाई, ताकि वो किसी चीज से बच्चे वंचित ना रहे, ताकि आने वाले टाइम में जैसे मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ तो मेरी इच्छा है ये बच्चे भी एक दिन यहाँ एसडीएम बैठा हो तो उसके सामने बोले तो इतना प्रॉपर तरीके से ये शिक्षा भी दे रहे हैं, और इनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं है, बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, कोई शक नहीं है उसमें। और इन बच्चों को कम पैसे के अंदर बहुत बढ़िया ये प्लेटफॉर्म इन्होंने ग्लोबल स्कूल ने तैयार किया, तो ग्लोबल स्कूल के लिए एक बार बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और सभी यहाँ पर मुख्य अतिथि व स्टाफ व गांव के लोग व गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत व अभिनंदन। एक बार फिर 76वें गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। और उन वीर महान सपूतों को जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, उनको एक बार मैं फिर से नमन करता हूं। आप सभी ने मेरी ध्यान से बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मुख से कोई भी अपशब्द निकला हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। बीच प्रांगण में मिस्टर वीरेंद्र जी मरेठिया एंड